बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से आर्टिकल 48 एंड आर्टिकल 49। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 48 जो कि बात करता है प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस एक्सेट्रा की प्रेसिडेंट के पावर्स जो कि एडवाइस के हैं या दूसरे पावर्स जो कि वो आर्टिकल 48 के जरिए एंजॉय कर सकता है। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट को अख्तियार है एडवाइस करने का। किसको एडवाइस करने का? कैबिनेट को एडवाइस करने का। वेन एवर नीडेड, वेन एवर प्राइम मिनिस्टर वेन एवर प्राइम मिनिस्टर needs any advice regarding cabinet, president may give advice within 15 days कि जब भी प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस की ज़रूरत होगी कैबिनेट के मुताबिक, जब भी उसको नीड होगी तो वो प्रेसिडेंट से एडवाइस ले सकता है, जो कि प्रेसिडेंट को विद इन 15 डेज में देनी है। अगर 15 डेज में नहीं देता तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट में reconsider advice for 10 days। 15 डेज में नहीं दे सकता। 15 डेज में उनको देनी होती है प्रेसिडेंट को एडवाइस रिगार्डिंग कैबिनेट। अगर प्राइम मिनिस्टर बोले तो अगर 15 डेज में नहीं देते तो फिर उसको प्रेसिडेंट जो होता है 15 डेज के बाद 10 दिन तक रिकंसीडर कर सकता है। अगर 10 दिन में नहीं कर सकता तो उस एडवाइस को समझा जाता है कि ये एक्सेप्टेड है। उसके बाद आर्टिकल 48 के मुताबिक प्रेसिडेंट के ये भी पावर्स हैं कि प्रेसिडेंट में अपॉइंट केयरटेकर गवर्नमेंट according to article 240 224 and 224A। वेन एवर जब भी कोई रेफरेंडम आ जाए या असेंबली डिसॉल्व हो जाए या इलेक्शन का टाइम हो जाए तो इसमें क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट नहीं होती, तो प्रेसिडेंट के ये अख्तियारात होते हैं कि वो केयरटेकर गवर्नमेंट को अपॉइंट करता है अपने तरीके से। तो फिर वो गवर्नमेंट स्टेट को चलाती है जब तक इलेक्शंस हों और आवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे आए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 जो था टोटली यही था जो मैंने आपको बताया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में थोड़ा डिटेल वे में लिखा हुआ है पर मकसद इसका यही है। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और स्पेस भी कम है, इसीलिए हमने आपको थोड़ा शॉर्ट वे में समझा दिया है। उसके बाद है आर्टिकल 49, चेयरमैन और स्पीकर टू एक्ट एज और परफॉर्म फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट की चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली प्रेसिडेंट के फंक्शंस कब परफॉर्म करेंगे? वेन एवर प्रेसिडेंट is out of country are unable to perform his functions or
he has died or any reason whenever office of president became vacant, chairman, senate may perform functions of president if he is unable, Speaker, National Assembly may perform functions of president. इसका मकसद ये हुआ कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री है किसी रीज़न की वजह से, या वो बीमार है, या खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है, या उसके ऐसे हालात हैं कि वो अपने फंक्शंस सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा, जब भी वो वेकेंट हो जाएगी पोजीशन इन हालात की वजह से, तो कुछ अर्से के लिए चेयरमैन सीनेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पावर्स को एंजॉय करेगा, वो काम करेगा जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता है। अगर चेयरमैन सीनेट अनेबल है, वो नहीं कर सकता किसी रीजंस की वजह से, तो फिर स्पीकर नेशनल असेंबली एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 49 के साथ साथ चैप्टर प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव यहाँ पर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको समझ आया हुआ होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।